Hello students and welcome. So in today's class of math of class 7th we will proceed further in exercise 2.2. So the previous class I told you to solve exercise 2.2 up to question number 2, and today I will tell you from third. So our third question, find 3/8 of 40. इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये 9/10 ऑफ ₹90. इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करने होंगे. तो थर्ड का फर्स्ट है 9/10 ऑफ ₹90. तो करते हैं 9/10 ऑफ की जगह इंटू लगा दिए, 90 हो गया. तो 9 × 90/10. क्लियर. ये 0 से ये 0 कैंसिल. अब हमारा 9 और 9 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 9 × 9 हो गया 81 रुपीज़. एंड दिस इज योर आंसर. तो इसको ऐसे करना है. इसी तरह सेकेंड है 4/7 ऑफ अ वीक. तो 4/7 ऑफ अ वीक. अब इसमें क्या करेंगे कि हमारा 4/7 इंटू अ वीक. एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो 7 लिख दिए. तो 4 × 7 अपॉन 7. 7 से 7 कैंसिल, तो आ गया हमारा 4. दैट मीन्स 4 डेज. थर्ड क्वेश्चन 3/10 ऑफ अ लीटर. ऑफ अ लीटर. तो 3/10 ऑफ की जगह इंटू आ गया. अब जैसे यहाँ ए वीक में हमने डेज में कन्वर्ट कर ली, तो वैसे ही आ लीटर को हम यहाँ पे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 लीटर में हमारे कितने मिलीलीटर होते हैं? 100 मिलीलीटर. 3 × 100/10. 0 से 0 कैंसिल. 3 × 10 30 ml आंसर. तो आपको ये इस तरह होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको बाकी वैसे ही सारे के सारे करने होंगे. तो लेट्स सॉल्व फोर्थ सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 2/17 इंटू 1 33/52 इंटू 7 2/9. ये आपका क्वेश्चन है. और ये आप देखिए सबके सब मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है. तो जैसा मैं बताता जा रहा हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करेंगे तो 36/17 इसमें आपका आ जाएगा 85/52 और इसमें आ जाएगा 65/9. अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 36 × 85 × 65/17 × 52 × 9. अब देखेंगे किसी से कुछ कट रहा है. तो 17 से 85 कटा 5 टाइम्स में. 9 से 36 कटा 4 टाइम्स में. 52 और 65 13 से कट रहे हैं, तो 13 4 × 52, 13 5 × 65. अब 4 से ये 4 कटा, तो हमारे पास क्या बचा? 5 × 5. तो आंसर आ गया हमारा 25. तो फोर्थ सेक्शन आप लोगों को इसी तरह करना है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है. मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिए हुए उनको इम्प्रॉपर में कर लेना, और जो हमारे नॉर्मल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो तो हैं ही.
नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 5। Oranges are selling at ₹32/5 per kg. Find the cost of 1/16 किलोग्राम ऑरेंजेस। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑरेंजेस जो है पर केजी जो है 2/5 के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो हमें पता करना है 1/16 केजी ऑरेंजेस का प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑरेंज, ये आपका हो गया 32/5 रुपीज़। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए तो ये हो गया हमारा 152/5 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 1/16 kg ऑरेंजेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इंटू ये कर देंगे तो 152/5 इंटू 1/16, 152/5 इंटू मिक्सड है इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 17/16। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क इज सोल्ड एट ₹24 1/2 पर लीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह ही है, जो कि कह रहा है दूध को हम 24/1/2 रुपये के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो हमें 8 लीटर दूध की कीमत पता करनी है। अगर 1 लीटर दूध की कीमत 24/1/2 रुपये है तो 8 लीटर दूध की कीमत क्या होगी। तो सेम चीज़ है, ये इंटू ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अ बस रन्स 8 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ डीजल। एक बस 1 लीटर डीजल में 8 किलोमीटर चलती है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर्स ऑफ डीजल। तो 2/3/4 लीटर डीजल में वो बस कितना दूर तक चलेगी। तो सेम वैसे ही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 लीटर डीजल, 8 किलोमीटर के डिस्टेंस। Therefore, distance covered using 3/4 लीटर डीजल। तो 8 इंटू 2 3/4, 8 इंटू 11/4, तो 8 इंटू 11/4 88/4। सो आ जाएगा हमारा 22 किलोमीटर। इतना दूर वो जाती है। यह आप लोगों को हो गया आंसर। इसी तरह 8th नंबर। द फेयर फ्रॉम जयपुर टू कोटा इज ₹160। फाइंड द फेयर ऑफ 4 1/2 टिकट। जयपुर से कोटा तक का किराया जो लगता है वो 160 रुपये है। तो हमें पता करना है कि 4/1/2 टिकट्स अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा। तो सेम टू सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाले हैं, ये इंटू ये हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अ बुक हैज़ 340 पेजेस। ममता हैज़ रेड 3/4 ऑफ द बुक। हाउ मैनी पेजेस डिड शी रीड। तो एक बुक है जिसमें 340 पेजेस हैं। ममता ने अगर उस बुक के 3/4 पेजेस पढ़ लिए तो हमें पता करना है उसने कितने बुक पेजेस पढ़ लिए। तो 9th नंबर, नंबर ऑफ पेजेस
इन बुक 340 fraction of pages read by Mamta is equal to 3/4 of 340. Therefore, number of pages read इक्वल टू ये इंटू ये कर देंगे तो 3/4 इंटू 340, तो 3 इंटू 340/4, इससे ये डिवाइड किया, अब 3 इंटू 85 किया तो ये आ गया, मतलब कि इतने पेजेस पढ़ लिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, Seema reads a book for 3/4 hours every day. She read the entire book in 16 days. How many hours in all were required by her to read the book? इसमें हमें बताया जा रहा है कि सीमा किसी किताब को पर डे इतने घंटे पढ़ती है, और अगर वो उस किताब को 16 दिन में ख़त्म करती है तो हमें पता करना है कि उसने टोटल कितने घंटे उस बुक में स्पेंड किए। वैसे ही करना है आपको, ये इंटू ये कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2। इसको करिएगा, पहले फेयर रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो अपने सोल्यूशन और आंसर से तो रफ फेयर कॉपी में करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।